अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू जमात दहम की जो नई किताब है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसकी नज़म नंबर 3 हम कर रहे हैं। दरिया खैबर, शायर हैं हफीज जलंधरी। शेर नंबर 3 है, ये नाहमवार चटियल सिलसिले काली चट्टानों के, अमानतदार हैं गोया पुरानी दास्तानों के। नज़म नंबर 3 दरिया खैबर। तशरीह की तरफ चलते हैं। शायर हफीज जलंधरी ने एक तारीखी अहमियत के हामिल मकाम जो दरिया खैबर है उसका जिक्र इस नज़म में किया है, और उसकी जो तारीखी अहमियत है उससे हमें आगाह किया है कि यहाँ बड़े बड़े जो हुक्मरान थे, जंगजू थे, वो यहाँ आके पसपा हुए। हफीज जलंधरी कहते हैं कि दरिया खैबर के तवील और ऊंचे पहाड़ी सिलसिले पुरानी कहानियों की हमें याद दिलाते हैं, और यहाँ पुरानी जो कहानियां और किस्से हैं वो इस वादी में या इस सरजमीन पर भरे पड़े हैं। दरअसल ये इलाका तारीखी एतबार से अहमियत का हामिल है क्योंकि ये एक अहम तजारती गुजरगाह था। आर्यों ने तकरीबन 4000 साल पहले इसको पार किया और हिंदुस्तान में वो यहाँ इसी तरफ से यानी दाखिल हुए, दरिया खैबर की तरफ से। और जो मंगोल हैं और तातारी, उन्होंने भी यही रास्ता अख्तियार किया और वो भी दरिया खैबर से होते हुए बरसगीर में दाखिल हुए। उसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी, बाबर और अहमद शाह अब्दाली जैसे जो मुसलमान फातिहीन हैं वो भी इसी रास्ते से आए और वो भी इसी रास्ते से गुजरकर बरसगीर में दाखिल हुए। सिकंदर आजम जो है वो भी इस रास्ते पर आया और सिकंदर आजम को यहाँ पे पसपाई इख्तियार करनी पड़ी इस इलाके में आके, और उसे शिकस्त हुई। सिकंदर आजम की फौज ईरान को फतह करने के बाद गंधारा रियासत पर हमला आवर हुई तो उसे इसी दरिया खैबर पर सबसे ज्यादा मज़ाहमत का सामना जो है वो करना पड़ा था, जिसकी वजह से सिकंदर आजम की फौज को यहाँ से अपना रास्ता बदलना पड़ा और वो इस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता उसे इख्तियार करना पड़ा। इसी वजह से ये दर्रा तारीखी वाकयात की याद दिलाता है और तारीखी वाकयात से भरा पड़ा है, यानी तारीख रकम है एक इस दरे की सरजमीन पर, दरिया खैबर की सरजमीन पर। और इस यानी दरिया खैबर के इलाके के बहादुर जो लोग हैं उनकी दास्तानें इस सरजमीन पर भरी हुई हैं। उनकी बहादुरी की दास्तानें कि किस तरह उन्होंने इस इलाके को तारीख के बड़े बड़े हुक्मरानों से फतह हासिल की थी और उनको पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया था।